नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, आज हम देखते हैं कि वेट लॉस करने के लिए लोग अलग-अलग चीज़ें खाते हैं, अलग-अलग चीज़ें करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जो आजकल बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ ले रहे हैं, जैसे हम बात करें ओज़ेम्पिक के बारे में, और ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो लोग ले रहे हैं। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? क्या ये लेना सही है या नहीं? कौन लोग ले सकते हैं? इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने बैरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन डॉक्टर निरुपम सिन्हा। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, वेट लॉस करने के लिए लोग अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें खा रहे हैं, मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल सेलिब्रिटीज़ भी इसको और उन्होंने बढ़ावा दिया है, जैसे ओज़ेम्पिक यस। के बारे में बात करें। तो ये सब कितना सेफ़ है और किनको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इस बारे में बताएँ? देखिए, आजकल क्या है कि आजकल बहुत एक कॉमन वेट लॉस मेडिकेशंस के नाम से चीज़ें आ गई है मार्केट में। जैसे आपने बताया ओज़ेम्पिक, एक आती है मोunjaro, हुँ, फिर और भी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि मेडिकल कंपनीज़ और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ उसको चला रही हैं। ये मेडिकेशंस बेसिकली एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस होती हैं, जो हुँ, वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं। इसको बेसिकली हम लोग जीएलपी-1 मेडिकेशंस कहते हैं। अब ये मेडिकेशंस का काम ये होता है कि आपकी भूख लगने की क्षमता को ही कम कर देती है। ये एक वीकली इंजेक्शंस के फॉर्म में दी जाती है और ये उनमें दी जाती है जिनकी बीएमआई 30 के ऊपर रहती है और पेशेंट को जो किसी तरह की मोटापे से संबंधित बीमारियां डेवलप हो रही हैं, जैसे डायबिटीज़ हो रही है या फिर स्लीप एपनिया, ये सब की शिकायत हो रही है, तो ये पेशेंट्स उसमें जा सकते हैं। हुँ, जहाँ तक रही सेफ्टी की बात, देखिए ये चीज़ें सेफ़ तभी हैं जब ये आप एक डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हैं। बिकॉज़ हमारे पास कई सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि सर मैंने ये मेडिकेशंस ले ली है लेकिन इस डोज़ में ले ली है। वो बिना किसी डॉक्टर के गाइडेंस पे ले लेते हैं। अब पता नहीं कहाँ से उन्हें मिलती है, लेकिन वो ले लेते हैं और तब पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलती है। तो अगर आप डॉक्टर के गाइडेंस में ले रहे हैं, तो वो आपके बॉडी वेट को के हिसाब से आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको देखते हुए डोज़ को टाइट्रेट करके अगर देते हैं, तो ये मेडिकेशंस सेफ़ हैं हुँ, डेफ़िनेटली। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमल होते हैं, जो किसी भी मेडिकेशन की तरह होते हैं। मतलब 1-2 डोज़ेज़ तक वो एडजस्ट कर लेते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट फिर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, ये एक लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस होती हैं जिसको पेशेंट्स को काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक लेनी पड़ती है और इससे कुछ 15 से 18% 20% तक का वेट लॉस पेशेंट्स में मिलता है। तो जिनका भी वेट या जिनकी भी बीएमआई 30 के ऊपर है, बीएमआई हो गई कि हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। तो जिनकी भी बीएमआई 30 के ऊपर रहती है, उनमें ये मेडिकेशंस दी जाती है और ये लॉन्ग टर्म पेशेंट्स को लेनी पड़ती है। अ, एक चीज़ इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो कि लोगों को नॉर्मली पता नहीं रहती है, आप जब तक ये मेडिकेशंस ले रहे हो तब तक आपका वज़न कम रहता है। लेकिन जैसे ही ये मेडिकेशंस छोड़ते हो तो एक चांस ऐसा ज़रूर रहता है कि वो वेट रीगेन हो सके। इसलिए आपका लाइफ़स्टाइल चेंज होना बहुत ज़रूरी है इसमें। जी। तो ये और बात है। साथ ही अगर हम ऐज लिमिट, ऐज क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो बहुत से ऐसे भी छोटे बच्चे हैं जिनका वज़न है जो बचपन से ही बढ़ा हुआ रहता है। बहुत ऐसे एजेड भी हैं जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। तो क्या ये किसी भी उम्र के कोई भी ले सकता है? किसी भी? देखिए ऐसा है कि अभी तक जो क्लिनिकल फेज़ ट्रायल्स आए हैं इन मेडिकेशंस को लेके, दीज़ मेडिकेशंस, ये जो मेडिकेशंस हैं ये बहुत न्यूली एडवांस्ड मेडिकेशंस हैं। पहले ये टैबलेट फॉर्म्स में आती थी, अब इंजेक्शन फॉर्म्स में आ रही हैं। तो अभी तक यही कहा गया है कि 14 साल की उम्र से ऊपर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं या फिर जिनको तकलीफ़ है, उनमें ये चीज़ें दी जा सकती है। लेकिन बच्चों की जहाँ तक बात है, बच्चों में अभी तक ये चीज़ें ट्राई नहीं की गई है। होप सो इन नियर फ्यूचर उस चीज़ों को बच्चों के टुवर्ड्स भी दिखा जाए, जिन बच्चों को रियली में ज़रूरत हो, जो हार्मोनल डेफिशिएंसी या लेप्टिन डेफिशिएंसी के शिकार हों, जिनके कारण उनका वज़न बढ़ रहा है, तो उनमें ये चीज़ें शुरू की जा सकती है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने एज़ बीइंग अ बैरियाट्रिक सर्जन, एज़ बीइंग अ डॉक्टर, हम लोगों ने जिनको भी ये प्रिस्क्राइब किया है, वो उनको प्रिस्क्राइब किया है जिनकी एज या तो 18 से ऊपर है या फिर वो मतलब 40-50s के एज ग्रुप में। तो बच्चों में अभी थोड़ा डूबियस है, लेकिन नियर फ्यूचर शायद इस पे काम किया जाए। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो थैंक आशा यू। करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।